तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की मल्होत्रा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। तो साथियों देखिए, आज हम क्या करेंगे, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। हालांकि ये जीवन परिचय जो है हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं और ये आपके लिए भाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि किसी का भी अगर आप जीवन परिचय लिखते हैं तो जीवन परिचय लिखने का एक प्रॉपर तरीका हमको पता होना चाहिए, और वो प्रॉपर तरीका ये है भाई। इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हर एक चीज़ों को हाईलाइट करके लिखा गया है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है फ्लो चार्ट में चीज़ों को लिखा गया है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात, आप अगर इनका जीवन परिचय, कोई सा भी लेखक हो, अगर उनका आप जीवन परिचय लिखेंगे तो उनका जीवन परिचय लिखने के लिए हमें एक फ्लो चार्ट बनाना होगा। सबसे पहली बात यह है। अच्छा, उनका फ्लो चार्ट कैसे होगा, उनके फ्लो चार्ट में मेन बातें होंगी। मेन बातें क्या हैं, जैसे उनका नाम महादेवी वर्मा, चूँकि हम महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, नाम महादेवी वर्मा, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, मतलब जन्म स्थान कहाँ था और जन्म किस सन में हुआ था, पिता का नाम क्या था, माता का नाम और मृत्यु और इनकी रचनाएं। यानी ये सभी क्या है, मेन बातें हैं किनकी, महादेवी वर्मा जी की। और ये मेन बातों को हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ पर लिख देते हैं। अब उसके बाद हम इनका विस्तार में जीवन परिचय लिखेंगे। जब इनका जीवन परिचय हम विस्तार में लिखेंगे तो हमें एक बातों का ध्यान रखना होगा। वो क्या बातें हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम अगर मेन बातें इनकी लिखेंगे, पूरा जीवन परिचय अगर विस्तार में लिखेंगे तो यहाँ पर जो हमने काले से लिखा है उसको आप अपने पेपर में नीले पेन से लिखिएगा, और यहाँ पर जो है हाईलाइट करके चीज़ों को लिखा गया आप अपने पेपर में काले पेन से लिखेंगे। बताइए, क्या आपको इतनी बातें क्लियर हैं जितना मैंने बताया। मैंने ये बताया कि जीवन परिचय लिखने के लिए एक फ्लो चार्ट की आवश्यकता होगी, और फ्लो चार्ट में क्या होगा, इनकी मेन बातें जो इनके जीवन परिचय में है, जैसे नाम महादेवी वर्मा, जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, जन्म स्थान फर्रुखाबाद में, पिता का नाम गोविंद प्रसाद, माता का नाम हेमरानी, इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुआ था, इनकी रचनाएं यामा और दीपशिखा थी। बताइए भाई, क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर आपको इतनी बातें क्लियर हों तो मैं इनका जीवन परिचय विस्तार में बताऊं। बताइए, मैंने केवल यही बताया कि यहाँ पर जीवन परिचय लिखने के लिए एक फ्लो चार्ट लिखेंगे। फ्लो चार्ट में इनकी मेन बातें, यानी मेन पॉइंट जो है यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद इनका जीवन परिचय विस्तार में हम लिख देंगे। तो इनका जीवन परिचय विस्तार में देखिए, विस्तार में जीवन परिचय क्या है भाई। देखिए, जीवन परिचय महादेवी वर्मा का, सबसे पहली बात, श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में हुआ था, और इनका जन्म जो था वो सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। मतलब महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था, और इनका जन्म जो है वो 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। अच्छा, इनके पिता का नाम गोविंदा प्रसाद वर्मा, भागलपुर के कॉलेज में क्या थे, प्रधानाचार्य, और माता हेमरानी थी। माता हेमरानी थी, विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। कौन विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी, हेमरानी जी क्या थी, विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। अच्छा, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। महादेवी वर्मा जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर, इंदौर में, और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में क्या की, प्राचार्या हो गई। कौन प्राचार्या हो गई, महादेवी वर्मा। यहाँ पर एक बातें लिखी हुई हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में यह क्या हो गई, प्राचार्या हो गई। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया था। महादेवी वर्मा जी चांद पत्रिका का भी क्या किया, संपादन किया था। अच्छा, उसके बाद क्या है, इनकी छोटी सी उम्र में डॉक्टर स्वरूप नारायण से विवाह हो गया। यानी महादेवी वर्मा जो थी उनका विवाह किससे हुआ था, बहुत कम उम्र में, मतलब बहुत अल्प उम्र में डॉक्टर स्वरूप नारायण से इनका विवाह हो गया। उसके बाद इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा।
किसके जीवन पर इनका प्रभाव पड़ा था? महादेवी वर्मा का। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इनके जीवन पर महात्मा गांधी जी तथा साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा, यानी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। उसके बाद क्या था? इनकी साहित्य सेवा के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। यानी महादेवी वर्मा का जो राष्ट्र के प्रति क्या था? राष्ट्र के प्रति सेवा के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति ने पद्म भूषण से सम्मानित किया महादेवी वर्मा को। शेख सरिया एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक से इन्हें क्या किया गया? सम्मानित किया गया। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं। शेख सरिया एवं मंगला प्रसाद और पारितोषिक से इन्हें क्या किया गया? सम्मानित किया गया। इन्हें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवित्री के रूप में भी भारत भारती पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया। और 11 सितंबर 1987 ईस्वी को ये इस अपार संसार से क्या हो गई? विदा हो गई। मतलब इनका 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को ये इस संसार से क्या हो गई? विदा हो गई। मतलब इनका देहावसान हो गया। और इनकी रचनाएं, अब साथियों यहाँ पर इनका जीवन परिचय लिखने के बाद हमें सबसे जरूरी होता है इनकी रचना लिखना। अगर आप रचना नहीं लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर पेपर में नहीं मिलेगा। और हमें एक रचना कोई लिखनी होगी, हमें कोई एक रचना लिखनी होगी। तो रचनाएं मैंने बहुत सारा लिख डाला है। अगर आपसे बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ लेता है इनमें से कोई रचनाएं, तो आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है इनकी रचनाएं? निहार, यामा, नीरजा, दीप शिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं आदि इनकी रचनाएं थीं। किसकी रचनाएं? महादेवी वर्मा की। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी सारी बातें आपको महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय में लिखना होगा। और साथियों यहाँ पर ये फ्लो चार्ट आप बनाने को मत भूलिएगा, क्योंकि फ्लो चार्ट बनाने से यहाँ पर चीज़ें आसान लगने लगती हैं और हमें लिखते भी अच्छा लगता है। और ये एक बेहतर तरीका है जीवन परिचय लिखने का। तो साथियों आपकी यह जो आज की क्लास मैंने आपको बताया, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। यदि आपने इसके पहले वाली वीडियो, मतलब इसके पहले हमने बहुत सारे जीवन परिचय करा दिया है, यदि आपने वो सभी जीवन परिचय नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो प्रॉपर तरीके से पड़ी है, आप जाकर के देख सकते हैं। क्योंकि देखिए आप सभी चीज़ों को अगर करेंगे तो वहाँ से आपका मतलब जितनी जीवन परिचय हमारे द्वारा कराया जा रहा है उनको सभी को करिए, क्योंकि हमारे पेपर में कोई भी पूछ सकता है। और मैं आपको लास्ट तक 2-4 ऐसे जीवन परिचय करा दूंगा ना भाई, जिससे आपके पेपर में मिल जाएगा। तो साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।